आज की कक्षा में हम रसखान द्वारा रचित सवैये का अध्ययन करेंगे। रसखान उसी व्यक्ति का जीवन सफल मानते हैं जो कृष्ण की भक्ति में लीन हो। कृष्ण के सिवा उन्हें इस जगत में कुछ श्रेष्ठ नहीं लगता। उनका प्रेम अत्यंत पवित्र, निश्चल और निवेदन प्रधान है। उनकी तन्मयता, भक्ति, भावुकता और लीनता देखते ही बनती है। पाठ में संकलित तीसरे सवैये में एक गोपी की वंशी के प्रति ईर्ष्या प्रकट हुई है। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरे पहरौंगी। ओढ़ी पीतंबर लै लकुटीवन, गोधन ग्वारिन संग फिरौंगी। भाव तो वो ही मेरी रस खानु, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी। या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरौंगी। प्रस्तुत सवैये में कृष्ण के वियोग में व्याकुल गोपियों की मनोदशा का मोहक वर्णन किया गया है। कृष्ण प्रेम में मग्न गोपियाँ कृष्ण का वेश धारण करके अपने हृदय को सांत्वना देती हैं। कृष्ण से अनुराग रखने वाली एक गोपी अपनी सखी को उलाहने के स्वर में कहती है, हे सखी, मैं कन्हैया की तरह अपने सिर पर मोर पंखों से बना हुआ मुकुट धारण कर लूँगी। अपने गले में गुंजों की माला भी पहन लूँगी। कृष्ण का रूप धारण करने के लिए मैं पीले वस्त्र भी धारण कर लूँगी। अपने हाथों में लकुटी लेकर गायों और ग्वालों के संग जंगल में भी घूम लूँगी। वह रसमय कृष्ण मेरे मन को बहुत अच्छा लगता है। ये सभी कार्य मुझे अच्छे लगते हैं और तेरे कहने से मैं कृष्ण के सभी वेश भी धारण कर लूँगी, परंतु उनके होठों पर रखी हुई बांसुरी का अपने होठों पर स्पर्श नहीं करूँगी। तात्पर्य यह है कि कृष्ण गोपियों के प्रेम की परवाह न करके दिन भर बांसुरी को साथ रखते हैं और उसे अपने होठों से लगाए रहते हैं। अतः गोपियाँ उससे ईर्ष्या मानकर उसका स्पर्श भी नहीं करना चाहती, क्योंकि बांसुरी श्री कृष्ण के ज़्यादा ही मुँह लगी हुई है। इसी मुरली ने कृष्ण को हमसे दूर किया हुआ है। कृष्ण की अनुरागिनी एक गोपी कृष्ण का सारा स्वांग रचने को तैयार है। वह कृष्ण से अथाह प्रेम करती है, इसलिए वह उसके रूप रंग में डूब जाना चाहती है। नायिका मुरली के प्रति सौतिया डाह रखती है। कृष्ण सदा मुरली बजाने में लीन रहते हैं, इस कारण वे गोपियों की ओर ध्यान नहीं देते। अतः वह गोपी मुरली से ईर्ष्या करती है। वह उसे अपने होठों से नहीं लगाना चाहती। चौथे सवैये में कृष्ण की वंशी धुन और उनकी मोहिनी मुस्कान पर मुग्ध एक गोपी की मनः स्थिति बताई गई है। वह कृष्ण दर्शन के आनंद को संभाल नहीं पाती। कान निदय अंगुरी रहिबो, जब ही मुरली धुनि मंद बजई हैं। मोहनी तानन सोरस खानी, अटा चढ़ी गोधन गए हैं तो गए हैं। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काली को कितनो समझौई हैं। माई रिवा मुख की मुस्कानी, संभारी न जइए न जई है न जई है। कृष्ण की वंशी धुन से मोहित एक गोपी कहती है, हे सखी, जब कृष्ण धीमे धीमे मधुर स्वर में बंशी बजाएंगे तो मैं अपने कानों में अंगुली ले लूँगी, ताकि वंशी का मोहक स्वर मुझ पर अपना जादू न चला सके। फिर वह आनंद सागर कृष्ण चाहे अट्टालिकाओं पर ऊंचे चढ़ चढ़ कर भी अपनी मोहनी तान बजाए तो बजाता रहे। मुझ पर उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। परंतु यदि किसी प्रकार उस कृष्ण की मधुर वंशी धुन मेरे कानों में पड़ गई तो हे ब्रज के समस्त लोगों, मैं पुकार पुकार कर कह रही हूँ कि कृष्ण के मुख की
मोहिनी मुस्कान ऐसी सम्मोहक है कि उसके जादू से बचा नहीं जा सकता। उसका सुख मुझसे चाहकर भी संभाला नहीं जाएगा। कृष्ण की बंशी की मधुर तान और उसकी मोहिनी मुस्कान का जादू बहुत मनमोहक है। उसकी मादकता से बचना अत्यंत कठिन है। कोई भी उसे सुनकर सुध बुध खो बैठता है।